Assalamualaikum students, I am Faiza Fahim. I am going to teach you maths class 9th. स्टूडेंट्स टॉपिक सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं, जिसमें हम लीनियर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर्स रूल। और हमने एक्सरसाइज 1.6 के लेक्चर नंबर 24 में 3 पार्ट्स को सॉल्व किया था, 3, 4th और 5th पार्ट को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट की इक्वेशंस हैं 4x + y इज इक्वल टू 9 और सेकंड इक्वेशन है -3x - y इज इक्वल टू -5। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। हम इसे 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे और फिर बाय क्रैमर्स रूल करेंगे। तो राइट करते हैं बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। स्टूडेंट्स, इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने से पहले हमें अपनी इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशंस को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो x और y वेरिएबल 2 वेरिएबल्स हैं और ये x और y वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स हैं इनको कोएफिशिएंट्स कहते हैं। x के साथ कोएफिशिएंट है 4, y के साथ 1, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है -3 एंड y वेरिएबल का कोएफिशिएंट है -1। और जो राइट साइड पे नंबर्स हैं 9 और -5, इनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 3 इक्वेशंस बनेंगी। मैट्रिक्स फॉर्म में 3 मैट्रिक्स को लिखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 4, 1, -3, -1। सेकंड मैट्रिक्स वेरिएबल का है x एंड y इज इक्वल टू, थर्ड मैट्रिक्स हमारे पास कांस्टेंट का है 9 - 5। a इज इक्वल टू, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स है इसको हम a का नाम दे देते हैं, 4, 1, -3, -1। और जो वेरिएबल की मैट्रिक्स है इसको हम x वेरिएबल का नाम दे देते हैं, x इज इक्वल टू x, y। और जो थर्ड कांस्टेंट की मैट्रिक्स है इसको हम b का नाम देते हैं, b इज इक्वल टू 9 - 5। स्टूडेंट्स, ये नाम अपनी मर्जी से भी आप रख सकते हैं। ax इज इक्वल टू, अगर मैं इस मैट्रिक्स की फॉर्म इक्वेशन फॉर्म को देखूं तो इसमें अगर वैल्यूज पुट करें तो बनता है ax इज इक्वल टू b। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे इस साइड पे ही रहने देंगे। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, जबकि a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास वेयर a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट के इक्वल है। ये हम पहले से इसके फॉर्मूला को पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ अगर मैं पुट करूँ तो आता है x इज़ इक्वल टू, a इनवर्स की जगह पर आएगा एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाई हो रहा है b, तो b मैट्रिक्स लिख लेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एडजॉइंट और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू का होना ज़रूरी है। तो यहाँ सबसे पहले मैं फाइंड करूँगी एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a को हम a मैट्रिक्स से फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट का मतलब होता है कि डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर दें। इस तरह से हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं 4, -1 एंड बाकी एंट्रीज के हम साइन चेंज करेंगे एडजॉइंट में। तो हमारे पास आंसर आता है -1, 4 और बाकी एंट्रीज के अगर साइन चेंज करें तो आता है -1 + 3, -1 + 3। ये है एडजॉइंट ऑफ A। और a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो पहले हम a मैट्रिक्स को वर्टिकल बार में लिखेंगे। a मैट्रिक्स है 4, 1, -3, -1, 4, 1, -1, -3, -1। ये है a डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। इसका a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो आता है 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1। जब भी a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो तो हम इन दोनों एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस साइन लगाने के बाद इन दोनों एंट्रीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो कॉन्सेप्ट है ये पहले वाले लेक्चर्स में बताए जा चुके हैं। इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -4 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये वाला माइनस जो प्लस करेंगे 3 का, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3
डिटर्मिनेंट आता है प्लस माइनस माइनस, -4 + 1 -1, -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि जो ए है वो नॉन सिंगुलर है, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। हम यहाँ लिख लेते हैं सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, सोल्यूशन इज़ पॉसिबल बिकॉज ए इज़ नॉन सिंगुलर, ए इज़ नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो अगर हम इसको यहाँ पर पुट करें, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर यहाँ पर पुट की जाए तो आंसर 0 आएगा और हमारे पास जो सोल्यूशन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि समथिंग ओवर 0 इज़ इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट का जो आंसर है उसको 0 नहीं आना चाहिए, तो हमारे पास जो है -1 आया है, तो हम कह सकते हैं कि हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं फर्दर। तो राइट करते हैं फॉर्मूला x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स तो स्टूडेंट्स राइट करते हैं x इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय b। अगर वैल्यूज़ पुट करें एडजॉइंट ऑफ a की, तो हमने एडजॉइंट फाइंड किया था, उसकी वैल्यू है -1 -1 3 4। हम यहाँ राइट करेंगे फॉर्मूला में, तो आता है -1 -1 3 4। ये है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -1 मल्टीप्लाई बाय b है, b मैट्रिक्स हमारे पास है, देख लेते हैं b मैट्रिक्स क्या है, 9 - 5। तो यहाँ लिखेंगे 9 - 5। -1 को साइड पे कर लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ओवर -1 इज़ इक्वल टू, दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -1 3 4 9 - 5। इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आता है मल्टीप्लाई करने के बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5। इसी तरह से सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -1। -1 इज़ द डिटर्मिनेंट और 1 ओवर -1 ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे -1 राइट किया है। -1 मल्टीप्लाई बाय 9 -9 -5 -1 +5 हो गया, प्लस 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 5 1 द 5 3 9 द 18 27 प्लस माइनस माइनस 5 4 द 20। इसको सॉल्व कर लेते हैं। -9 + 5 -4 प्लस माइनस माइनस 27 में से 20 माइनस किया तो 7, -1 बाहर है। -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे मैट्रिक्स के साथ तो आ जाता है -4 + 4 हो जाएगा और 7 -7 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x और y वेरिएबल का आंसर है। यहाँ पर x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू है -7। सोल्यूशन सेट लिखते हैं, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -7। ये हमने बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इसे सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स अब हम इसे क्रैमर्स रूल से करेंगे, तो लिखते हैं बाय क्रैमर्स रूल। सबसे पहले लिखेंगे बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से करने से पहले हम इसे फिर से रीराइट करेंगे इक्वेशंस को। इक्वेशन है हमारी 4x + y इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन है -3x - y इज इक्वल टू -5। स्टूडेंट्स क्रैमर्स रूल में हमारे पास 3 मैट्रिसेस जो हैं वो चाहिए होते हैं। एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स बनेगा वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट से, यानी कि 4 1 -3 -1। जो सेकंड मैट्रिक्स है वो है ax। उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिखते हैं कांस्टेंट की, यानी कि 9 - 5। फिर हम लिखते हैं y
वाई वेरिएबल के कॉफिशेंट्स को, डेट इज़ 1 - 1। ये तो है ए एक्स। अगर ए वाई लिखें तो ए वाई को हम लिखते हैं सबसे पहले एक्स वेरिएबल के कॉफिशेंट्स को, एक्स वेरिएबल के जो कॉफिशेंट है यानी कि 4 - 3 इनको लिखेंगे और फिर हम कांस्टेंट की वैल्यू लिखते हैं 9 - 5। ये हमारे पास है ए वाई की वैल्यू। 3 मैट्रिसेस हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहले हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट को इस तरह से लिखते हैं कि DETA, इस तरह भी लिख सकते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन, और या ए वर्टिकल बार के अंदर। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहले हम मैट्रिक्स ए को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, वर्टिकल बार की फॉर्म में, 4 1 -3 -1। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमें 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × -1 माइनस, अब -3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो -3 × 1 इज़ इक्वल टू 4 × -1 -4, माइनस माइनस प्लस हैं तो 3 × 1 3। डिटर्मिनेंट आ गया प्लस माइनस माइनस, -4 + 3 -1, -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम यहाँ ब्रैकेट में लिख लेते हैं ए इज़ नॉन सिंगुलर। तो सोल्यूशन जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट का अगर आंसर 0 आ जाए तो डिटर्मिनेंट चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है तो हमारा सोल्यूशन जो वो पॉसिबल नहीं होगा बल्कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास x और y वेरिएबल को फाइंड आउट करने के 2 फार्मूलाज हैं, हम उसे लिखते हैं पहले। x इज़ इक्वल टू ax/a, ये क्रैमर्स रूल को फाइंड आउट करने का मेथड है बाय क्रैमर्स रूल। y इज़ इक्वल टू ay/a। यहाँ पर जो ax हमारे पास, ax जो मैट्रिक्स है इसको भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है और जो a मैट्रिक्स है उसका भी डिटर्मिनेंट लिखना है, जबकि y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी हमें ay डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर x वेरिएबल को पहले फाइंड आउट करेंगे, तो लिखते हैं x इज़ इक्वल टू ax। ax हमारे पास मैट्रिक्स था जो हमने भी फाइंड आउट किया है, ax है 9 1 -5 -1, 9 1 -5 -1। तो यहाँ लिख लेते हैं 9 1 -5 -1। ये है ax मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट हमारे पास है -1। x को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए 9 को आपको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × -1 माइनस, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो -5 × 1 डिवाइडेड बाय -1 इज़ इक्वल टू 9 × -1 -9, माइनस माइनस प्लस हो गए तो 5 × 1 5 डिवाइडेड बाय -1। यहाँ पर -9 + 5 है, प्लस माइनस माइनस -4 डिवाइडेड बाय -1, तो हमारे पास आंसर आ गया +4, क्योंकि -4 -1 से डिवाइड होगा तो 4 आंसर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 4 डिवाइड हो रहा है 1 से तो आंसर 4 ही होगा। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4। अब हम y वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर लाइन लगा कर साथ में भी y वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं और नीचे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं y वेरिएबल की वैल्यू। y इज़ इक्वल टू ay/a डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और ay की जो ay जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या है, हम क्वेश्चन से देख लेते हैं। ay मैट्रिक्स है 4 9 -3 -5, 4 9 -3 -5, ये हमारी मैट्रिक्स की वैल्यू है ay की, डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -1। यहाँ पर ay डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, 4 × -5 माइनस का साइन, और फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, -3 × 9 डिवाइडेड बाय -1 इज़ इक्वल टू
4 मल्टीप्लाई बाय -5 -20, -3 और माइनस बाहर वाला जो है प्लस हो गए, माइनस माइनस प्लस, 9 3 27 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू, ऊपर वैल्यू प्लस माइनस हो रही हैं, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 20 माइनस करें तो आता है 7 डिवाइडेड बाय -1, तो ये -1 जो है 7 को भी माइनस कर देगा, आंसर y का आ गया -7। जब हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया था तब भी हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो 4 -7 आई थी, और बाय क्रैमर्स रूल से भी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आई हैं। हम लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -7। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट को दोनों मेथड से सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट को सॉल्व किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके 7th पार्ट को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।